जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यूके में जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। एक मिनट, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। जी, तो यहाँ पे आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और लंदन में कंपैरेटिवली कम पड़ती है, लेकिन सर्दी फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले में कंटिन्यूस ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारे घरों में पंखे बिल्कुल नहीं होते और हम पूरा साल रज़ाई लेके सोते हैं और पूरा साल गर्म पानी से ही नहाते हैं, चाहे गर्मियों में भी, यानी कि गर्मियाँ भी इसी किस्म की होती हैं। तो जब सर्दी होती है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एवरेज बहुत ज़्यादा क्रेजीली तो नीचे नहीं जाता, जैसा कनाडा में आपने देखा होगा या रशिया में देखा होगा कि वहाँ बर्फ़ें पड़ती हैं, मतलब -30 तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर एवरेज 3-4 के आसपास रहता है, और कुछ जिस तरह जनवरी फरवरी में -2-3 तक भी जाता है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन एवरेज ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा ही ऊपर जाता है 8-9 तक। तो पूरा दिन ऑलमोस्ट तकरीबन सर्दी सी रहती है। तो ज़ाहिर है इंडोर ज़्यादातर यहाँ पे एक और बड़ा इशू है कि धूप बिल्कुल नहीं निकलती और बारिश बहुत ज़्यादा होती रहती है, थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन होती रहती है। तो उन सब चीज़ों से हम लोग फिर कैसे अपना यहाँ पे हिसाब किताब चलाते हैं, सर्दी से कैसे अपने आप को महफूज रखते हैं, घरों में यहाँ पे हीटिंग किस तरह से काम करती है, और हमने अपनी देसी जुगाड़ भी उसमें किस तरह से चलाते हैं, तो मैं आपके उस बारे में दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें, ये है जी रेडिएटर। इसमें दो पाइप हैं, एक ये पाइप लगा हुआ है और एक पाइप इस तरफ है, और ये ऊपर से स्टीम की जगह। तो ये इस तरह से काम करता है कि अभी मैं पीछे आपको दिखाऊंगा। यूनिट होता है, हम बॉयलर कहते हैं, आप समझ लें गीज़र। तो उसमें से पानी गर्म होता है, एक पाइप से आता है, और अंदर इसके अंदर बहुत सारे पाइप हैं, पतले 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 पतले, इसके ग्रिल के पीछे, और वो उनसे गुजरता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। तो वो इस रेडिएटर को गर्म करते हैं थ्रू हॉट वाटर, और जब ये गर्म हो जाता है लोहा, तो फिर इससे कमरा जो है बाकी वो गर्म होना शुरू हो जाता है। और इस तरह के यूनिट हर कमरे में, किचन में, वॉशरूम में, यहाँ पे हर जगह लगे होते हैं, और आपका पूरा घर जो है उससे वो गर्म रहता है। तो एक तो इसका सेफ्टी फीचर जो है वो ये है कि ये सरफेस इसका गर्म होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि आपके को जला दे। अगर किसी का गलती से हाथ लग जाए या कोई बच्चा टच कर दे तो उसको पता चल जाएगा ये गर्म है, उससे दूर हो जाएगा। एकदम ऐसा नहीं होगा कि वो जला दे। ये देखिए, ये कॉरिडोर में लगा हुआ है, इसी तरह से वॉशरूम में भी लगा हुआ है। और ये देखें, ये लॉन्च में दो लगे हुए हैं, ये बड़े वाले लगा हुआ है टीवी के नीचे, और एक ये टेबल के पीछे भी शायद आपको नजर आ रहा हो। यस। तो ये सारे जो पाइप्स नीचे आपको नज़र आ रहे हैं वो इसीलिए लगे हुए हैं कि एक से पानी आता है और एक से निकलता है। मैं आपको यूनिट दिखाता हूँ, बॉयलर, कि वो कैसे काम करता है। ऐसा मैसअप हुआ है ये ये है जी बॉयलर, इसका यूनिट है। तो ये देखें, ग्रिल का निशान बना हुआ है, ये हीटिंग के लिए। टेम्परेचर हमने आजकल मैक्सिमम पे किया हुआ है क्योंकि सर्दी बहुत है। और ये हॉट वाटर टैप बनी हुई है, तो ये इस पर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही टैप है, तो वो एवरेज इस तरह से पानी से ही हमें मिल जाता है गर्म। और ये इसका पाइप लगा हुआ है यहाँ से, और ये पीछे, यहाँ से पीछे दीवार में शायद आपको ब्लैक सा ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ से स्टीम निकल जाती है। दिन बहुत ही खूबसूरत निकला हुआ आज। तो ये जो बॉयलर है ये हमारा कॉम्बी बॉयलर है, और ये गैस से पावर्ड है। जी, अच्छा, और ये देखें, ये इसका रिमोट है। तो इस रिमोट पे अब टेम्परेचर लिखा हुआ है, इस रूम का टेम्परेचर है 12। ये देखें,
इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं मेरे पास के अगर दिन में कितना टेम्परेचर रखना है उसने आपने कॉपी करना है, मतलब थ्रू आउट नेक्स्ट डे कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, ऑटो पे रखना है, मैनुअल पे रखना है, सारी ऑप्शन दी हुई हैं। ऊपर टाइम, डेट और रूम टेम्परेचर वगैरह आ रहा है। तो ये जो है इसका ये पावर बटन है, जो ये एरो, अगर मैं इसको मैनुअल या ऑटो पे करूँगा तो हीटिंग मैं आपको दिखाता हूँ करके, शायद थोड़ा सा इस वक्त बंद की है मैंने, हीटिंग चला के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस से कनेक्टेड है, ये इसका वाईफाई यूनिट है, ये इसको सिग्नल भेजती है और फिर ये इसके पीछे तार जा रही है, वो बताती है कि आप हीटिंग को ऑन कर दें। तो ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ये मैंने इसको किया मैनुअल, ये देखें हीटिंग ऑन हुई और ये हीटिंग ऑन हुई नीचे से। ये देखें, ये जो टेम्परेचर है ये पीछे शोला सा ऑन हो गया, इसका मतलब है इग्निशन ऑन है, ये टेम्परेचर पानी का बढ़ा रहा है। तो जो पानी ऑलरेडी इसके अंदर पीछे स्टोर में था वो 45 डिग्री पे था, लेकिन अब हीटिंग ऑन हो गई है तो ये इसको ऊपर करेगा। अभी एक्टिव हुआ है तो इसको एक्चुअल पानी का टेम्परेचर, अच्छा पानी ठंडा था, अभी ये दिखाएगा एक्चुअल टेम्परेचर क्या था। सर्दी शदीद है, पानी भी ठंडा हुआ होगा इसमें जो था। अभी ऊपर लेके जा रहा है उसको। और अभी स्टीम नहीं निकली, लेकिन ये जो ब्लैक होज है इससे अभी स्टीम भी निकलनी शुरू हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ जब स्टीम निकलेगी तो। ये देखें 30, 30.5, 31। तो ये पानी का टेम्परेचर है जो ये पानी पीछे बॉयल कर रहा है। जी, जब पानी पूरी तरह से बॉयल हो जाता है तो ये पाइप्स के अंदर जाता है गर्म पानी, एक पाइप से जाता है दूसरे पाइप से निकलता है, लेकिन वो अंदर जिगजैग की तरह बहुत पतले पतले बहुत सारे पाइप्स हैं, तो अंदर काफ़ी देर तक यूनिट के अंदर रहता है और यूनिट को गर्म कर देता है। तो उसमें यह है कि एक तो जिसमें मैंने बताया कि कोई हाथ वाला लग जाए तो गर्म लगने का खतरा नहीं था, दूसरा ये कि ये इन यूनिट्स के ऊपर हम अपने टॉवल्स डाल सकते हैं, अगर बारिश हुई तो कपड़े भी इनके ऊपर सूख जाते हैं। तो ये एक देसी जुगाड़ है कि गोरे लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन हम इस तरह से चला लेते हैं काम। और एक जो इनका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है, जिस तरह अक्सर न्यूज़ में हम सुनते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान में तो अक्सर मैंने ये खबर सुनी थी कि गैस लीकेज से पूरी फैमिलीज़ की, अल्लाह माफ़ करे, डेथ हो जाती है, पता नहीं चलता। तो ये बहुत सिक्योर है इस हिसाब से कि ये गैस लीकेज का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना इनमें कोई गैस की नोजल्स हैं, ये गर्म पानी के थ्रू हीटिंग होती है। और वैसे भी यहाँ पे बाय लॉ रिक्वायरमेंट है, जिस तरह हमारा जो लैंडलॉर्ड है और उसके ऊपर ये लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि वो साल में 2 दफ़ा इसकी इंस्पेक्शन कराता है, एक इंजीनियर आता है वो पूरा चेक करता है इसको कि इसमें कोई लीकेज नहीं है और जो चीज़ें हैं वो सब सही काम कर रही हैं, और वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है उस हेल्थ एंड सेफ्टी इशू के, जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। ये देखें, ये 43 हो गया और ये देखें शायद आपको धुआं नज़र आना शुरू हो गया। ये देखें, कैन यू सी दैट? ये देखें, ये हमारे बॉयलर का धुआं है। और जब इसको बंद करना हो तो अभी ये जिस तरह ये टेम्परेचर है इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ 21.5। तो जब रूम का टेम्परेचर 21.5 हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जब अगर कम होगा तो फिर से ऑन हो जाएगा और वो रूम को टेम्परेचर को 21.5 में मेंटेन करेगा। अभी 14 है टेम्परेचर, देखें जब मैंने ऑन किया था तब 12 था, अभी 1 मिनट के अंदर ही टेम्परेचर कम हो गया रूम का, सॉरी ज़्यादा हो गया, तो अब 14 पे आ गया। और इसको जब बंद करना हो, हमने कहीं बाहर जाना हो या रात को सोते वक्त,
तो या कभी नहीं चाहिए तो इसको फिर हम ये नीचे ऑफ पे कर देंगे। तो ये देखें बंद हो गया और ये बंद हो जाएगा अभी, ये देखें। ये बैंड है ना, मेरा रनिंग के लिए मैंने रखा हुआ है। ये बड़ा अच्छा है, चेहरे के ऊपर भी ले सकते हैं आप और ऊपर सर भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो ड्रॉबैक है वो एक है, फ़ायदे तो बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि बहुत सेफ़ है, सिक्योर है, बड़ा इफ़ेक्टिव है, कपड़े भी सुखा देता है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको दिन रात चलाएं, कुछ लोग चलाते भी हैं यहाँ पे, तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। और ये लकीली मेरे पास जो बॉयलर है ये महंगा है क्योंकि ये गैस पे चलता है। कुछ सस्ते वाले भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही महंगी है यहाँ पे। तो मैंने यही रूटीन बनाई है कि सुबह जिस टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम होता है उस वक्त 1-1.5 घंटे के लिए मैं चलाता हूँ। फिर जॉब से आके शाम को 5 बजे 6 बजे चला रही है, और रात को 8-9 बजे तक वो, फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद भी घर गर्म रहता है आपका, आपके सोने के टाइम तक। और देखें यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सर्दियों की जो टिपिकल मेडिकल कंडीशंस और बीमारी जो पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा देखी थी कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जैसी सर्दी होती है बुखार वगैरह लोगों को चढ़ जाता है। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सर्दी पड़ती है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे उस तरह की जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, वो बहुत कम है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इन हीटिंग्स का भी है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा टीवी पे कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि सर्दी खुश्क पड़ती है, अगर कोशिश करें कि हीटर के सामने को पानी का बाउल रख दें ताकि उससे वो हवा में मॉइस्चर सा बना रहे और आप लोगों के गले वगैरह ठीक रहें। तो ये जो हीटिंग का सिस्टम है ये इट्सेल्फ क्योंकि वाटर बेस्ड है, पानी के थ्रू ये सारा गर्म करता है, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर है हवा में वो रहता है। तो वो खुश्क सर्दी क्योंकि नहीं बनती रूम में, इसलिए यहाँ पे नज़ला, ज़ुकाम और खांसी इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हो सकता है एज़ कम्पेयर कि यहाँ पे जिस किस्म की सर्दी पड़ती है। यहाँ पे कुछ पार्क्स हैं या कुछ आप ऐसी जगहों पे जाएं जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं, तो उनमें आपको इन हीटिंग का डिज़ाइन मिलेगा जो अजीब सी उसकी शक्ल होती है, पुरानी शटर की तरह की। लेकिन वो उस वक्त से भी, ये मतलब 100 साल से भी शायद पहले से इन लोगों ने ये चीज़ें और मेथड इन्वेंट कर लिए थे, और ये तब से इसको यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में या बाकी एशियाई मुल्कों में, अभी नेपाल में भी एक होटल में एक फैमिली की डेथ की मैंने खबर देखी है कि वो इसी तरह से वो गैस लीकेज या सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई थी। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी कि इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, और ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था हमारे ममालिक में भी, क्योंकि वहाँ पे भी सर्दी जब पड़ती तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वो 2-3 महीने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। ये बहुत सेफ़ है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ आती है उसमें जो उसकी यूटिलिटी होती है या जो उसका यूसेज होता है, उसमें आपको आराम देने के अलावा जो उसका सबसे पहला फ़ीचर चेक किया जाता है वो उसकी सेफ्टी चेक की जाती है कि किसी तरह से किसी को नुकसान ना पहुँचाए वो चीज़। तो ये बहुत ही सेफ़ और सिक्योर किस्म का मेथड है यहाँ पे घरों को गर्म रखने का। और दफ्तर में और हर जगह में, स्कूल में बच्चों के यहाँ पे ये हर तरह के लगे होते हैं, और कभी भी इससे कोई सी किस्म का भी कोई इंसिडेंट कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ। चलें, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज सर्दी बहुत थी, मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलें आपसे कोई नई चीज़ शेयर की जाए। कुछ इधर उधर मैंने देखा कि आज किसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कुछ मिल जाए मुझे, तो मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर हो, या किसी के जहन में ऐसे सवाल हो कि इतनी सर्दी में हम लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। और यही आप समझ लेंगे बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिस तरह कनाडा है, अमेरिका या बाकी जगह पे भी, वहाँ भी सब जगह ऐसा ही सिस्टम चलता है, और लोग इसी तरह से, वो उन्हें ज़्यादा चलाना पड़ता होगा हमसे, हम थोड़ा चलाते हैं, लेकिन जो मेन मेथड है घरों को गर्म रखने का वो ऐसा ही है। तो अपना सबका ख्याल रखिएगा, और भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहें, और सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।